यही जीवन का सार लेकर नाम तेरा, यही जीवन का सार लेकर नाम तेरा। हो सब हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा। कहाँ नाम गुण गाए। सब हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आगे की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से, और कहते हैं एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, राजा इंद्र ने नाराज हो गए। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया और विश्वरूप ने बड़ा ही दिव्य नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया। इस कवच का इतना प्रभाव था कि एक बार कौशिक मुनि जो नित्य नारायण कवच का पाठ करते थे, जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो चित्ररथ नाम का गंधर्व जो ऊपर से जा रहा था विमान में बैठकर, उस चुंबकीय प्रभाव आ गया उनकी हड्डियों में और नीचे गिर गया। इतना प्रभाव था। और लेकिन यह जो विश्वरूप था, यह बीच बीच में अपने ननिहाल के पक्ष वालों देवताओं की जगह दैत्यों को आहुति देता। इंद्र क्रोधित हो गया और तलवार से उसका सर काट दिया। ब्रह्म हत्या लगी, 4 भागों में विभक्त हो गई। और क्रोधित हुए विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाला पैदा हो, पर गलती हो गई, इंद्र से मरने वाला वृत्रासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। उसने वृत्रासुर इतना भयंकर दैत्य कि उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा दधीची मुनि से प्रार्थना करो। उनकी हड्डियों से वज्र तैयार हुआ और वज्र के युद्ध में लेकर गया इंद्र और वृत्रासुर को मार दिया और उसका प्राणांत हो गया। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव मेरी मन में एक बड़ी ही शंका हो रही है। आपने जितनी भी कहानियां सुनाई, मुझे तो लगता है कि भगवान को समदर्शी कहा जाता है, पर भगवान तो पक्षपात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान तो देवताओं की पक्ष लेते हैं और दैत्यों को ही मारते हैं, ऐसा क्यों है? सुखदेव जी कहते, राजन ऐसी बात नहीं है। एक बार तो सारे के सारे राक्षस भी भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु हमारे कारण ही आप अवतार लेकर आते हो और हमें कोई फायदा नहीं। तो भगवान ने कहा, भाई हाँ कारण तो सही है, मैं तुम्हारे कारण भी अवतार लेता हूँ, पर तुम चाहते हो तुम्हारा भला हो तो मेरा खूब सुमिरन पूजा पाठ करो, मुझे याद करो। राक्षसों ने कहा, भाई ये हमारी बस की बात नहीं है भजन पूजन, हम तो आपसे लड़ाई कर सकते हैं, आपको गालियां दे सकते हैं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, कोई न कोई नाता तो हमसे जोड़ो, अगर प्रेमी का नहीं तो बेरी का सही, किसी न किसी प्रकार से नाता तो हमसे जुड़ना चाहिए। और सही बात है, प्रेमी को याद करोगे तभी प्रेमी
याद आता है, और वेरी को अगर भुलाना भी चाहोगे तब भी वेरी याद आता है। रावण ने कोई कम भजन थोड़े ही किया। रावण को मालूम था भगवान आ गए हैं। खरदूषण को जब भगवान ने मार दिया तब रावण समझ गया, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन ही न मारे बिनु भगवंता। पर क्या करूं, हो ही भजन नहीं तामस देहा। भजन तो हो नहीं सकता, पर विद्रोह करूंगा, विद्रोह करूंगा। भगवान ने कहा जो भी हो मेरे से नाता जोड़ो, तुम्हें वही गति मिलेगी जो भक्तों को मिलती है। भृंगी कीटन न्याय से भृंगी कीड़े को पकड़कर लाता है और वृक्ष के छेद में बंद कर देता है। वह कीड़ा डर के मारे भृंगी का इतना चिंतन करता है कि वह कीड़ा फिर भृंगी बनकर ही निकलता है। प्रेम से नहीं बजा, डर के मारे। गोपियां क्या कहती है, जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन गन घटा छई है। श्रुति को अक्षर श्याम देख, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कहे, अलग ब्रह्म छवि श्याममयी है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम ओदो हमें श्याम से ही काम है। गोपियों को पूरा संसार अपने घनश्याम की श्यामलता से ही प्रतीत होता है, और यही हाल कंस का भी है। कंस ने एक बार नारद जी से पूछा, गुरुदेव मेरा काल कैसा होगा? तो नारद जी ने कहा, काला काला होगा, घुंघराले बालों वाला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा, पर तुम उसे बड़ा ही खोटा समझना। जब से बता कर गए तब से कंस की यह स्थिति कि भोजन करते समय दाल में अगर काला जीरा भी दिखाई दे जाए तो भोजन की थाली फेंक दे। जल पीते समय लोटे में अपनी काली परछाई दिख जाए तो लोटा फेंक देता है। बात करते समय सामने वाले की काली आंख में उसे पुतली में वह कृष्ण ही नजर आने लगा। भला ऐसा भजन भी कोई कर सकता है? गोपियां सर्वत्र प्रेम में देख रही है और कंस भय के मारे उसे सर्वत्र देखता है। भगवान से पूछा, फिर तो अंधा दरबार हो गया, भक्तों को भी वही गति, अरे दुष्टों को भी वही गति, तो अंतर क्या हुआ? तो कहा थोड़ा सा अंतर है। गंगा दशहरा का पर्व पड़ता है गर्मियों में, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो स्नान भी करते हैं और घंटों घंटों बैठकर उस भीषण गर्मी में अपनी शीतलता भी प्रदान होती है, घंटों आनंद लेते हैं। पर्व भी लिया और पुण्य भी कमाया। और अगला पर्व पड़ गया मकर संक्रांति का। गंगा स्नान करने गए पर इतनी भीषण कड़ाके की सर्दी की हाथ लगाने में ही डर लगे, पर जब आए हैं तो स्नान तो करना ही है। जड़ से डुबकी लगाई और पुनः जाकर कंबल में घुस गए। तो पुण्य तो मिला पर नहाने का आनंद नहीं मिल पाया जो गंगा दशहरा को मिला था। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भजनान का आनंद कोई कम आता है? भगवान का भजन करते हैं और वह भक्ति के आगे मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। पर भगवान कहते हैं जो जिसी भी प्रकार से, चाहे काम से, चाहे भय से, चाहे द्वेष से, अगर नाता मेरे से जोड़ेगा तो उसे गति वही मिलेगी जो मैं भक्तों को देता हूं, वह गति उसे भी प्राप्त होगी। और राजन, जो गति भगवान ने असुर दानव कुल में उत्पन्न होने वाले प्रहलाद पर बरसाई, वह तो भगवान ने किसी भक्त पर भी नहीं बरसाई होगी। हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, प्रहलाद पर भगवान ने ऐसी क्या कृपा बरसाई? सुनाते हैं और कहते हैं, सुनो राजन, जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तब पूरा का पूरा दैत्य वंश दुख में डूब गया। छोटे हिरण्यकश्यपु ने ऐसा वेदांत का उपदेश दिया कि सारा दुख अपने संबंधियों का भगा दिया, पर खुद दुख में डूबा रहा। जितने भी बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, कंस हो, रावण हो, ये खुद बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी रहे, पर इनका ज्ञान दूसरों के लिए ही था, अपने लिए नहीं था। और भगवान नारायण से बदला लेने के लिए इसने बड़ी भारी तपस्या करी। पूरे शरीर में दीमक लग गई और ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए दौड़े दौड़े आए। कहा, वत्स क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे अजर अमर बना दो, मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई अजर अमर तो मैं भी नहीं हूं, मेरी भी द्विपरार्थ की आयु निश्चित है, मरने की कोई सीमा बांधो।
तब तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि में किसी से न मरू, इन 12 महीनों में न मरू। इतने बड़े भारी वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई जैसे तूने वरदान मांगे हैं, तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी, इसीलिए मैं तेरे सारे वरदान सफल करता हूं। और तथास्तु कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और ब्रह्मा जी के जाने पर इतने वरदानों को प्राप्त करके इतनी शक्ति आ गई हिरण्यकशिपु ने, इसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, सारे के सारे देवताओं को बंदी बना लिया। अब इंद्र से झाड़ू लगाता है, वरुण को पकड़कर अपने दरबार में पोंछा लगाता है, सेवकाई कराने लगा सारे के सारे देवताओं को। देवता घबरा गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इसने तो इतने वरदान प्राप्त कर लिए, अब तो लगता हमें जीवन भर इसकी नौकरी ही करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, कितने ही वरदान क्यों न प्राप्त कर लियो हो, पर मेरे हाथों से अवश्य मरेगा। और कालांतर में 4 पुत्र हुए इस हिरण्यकशिपु के, लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। जो छोटे हैं प्रहलाद, वो शुरू से ही उन्हें एक कृष्ण रूपी ग्रह ने गस लिया। वैसे तो 9 ग्रह हैं और 10वां ग्रह भी कई संत महात्मा बताते हैं। कौन सा 10वां ग्रह है? बोले जमाई साहब, वो भी 10वां ग्रह है। सदा वक्री तथा क्रूरः नित्यम मान धनापः, कन्या राशि सदा स्थितो जामाता 10मो ग्रह। पर यहाँ श्रीमद् भागवत में एक नया ग्रह बताया है, कृष्ण ग्रह। उस ग्रह को गस लिया प्रहलाद जी को, तो उनकी क्या स्थिति हो गई? उन्हें संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी तो भगवान के विरह में प्रहलाद जी भागने लगते हैं, कभी इतनी याद आती है कि तन्मयता से नाचने लगते हैं, और कभी घंटों घंटों बेटे भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने उनकी यह स्थिति देखी तो उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया। कहाँ? हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में। का शायद पढ़ेगा लिखेगा तो इसकी स्थिति कुछ परिवर्तित होगी। और शंडामर्क जी वहां के आचार्य हैं, जो द्वितीय गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। पढ़ने लगे वहां, वही शुक्राचार्य जी की दैत्यों की छल कपट की नीति सीख सब लेते हैं, पर उन्हें आनंद बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि उनका तो मन भगवान में रम चुका था जन्म के समय ही। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि आज देखता हूं मेरे पुत्र ने क्या सीखा है। आज हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय में आता है और अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाता है और पूछता है, पुत्र तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी है कि सारा का सारा संसार अंधकुआं है। वही जीवन जिसका सार्थक है जो एकांत में जाए और भगवान श्री हरि का आश्रय ले। जैसे ही बात सुनी हंसने लगा अंदर से, तो अपने पुत्र को गोद से उठाकर नीचे रखा और जाकर गुरुजी को खूब डांट फटकार के सुनाई, अच्छा सारे विद्यालय का खर्चा मैं देता हूँ, मेरे से ये विद्यालय चलता है और मेरे विरुद्ध ही मेरे बेटे को भड़का रहे हो। वह मुझे आकर मेरे शत्रु के पास जाकर आश्रय लेने की शिक्षा देता है। गुरुजी डर गए और कहने लगे, राजन हमने कभी ऐसी बात नहीं सिखाई, हमने तो लगता है कहीं नारायण ने अपना कोई भेद करने के लिए कोई अपना गुप्तचर यहाँ भेज रखा है, हम अगली बार पूरा ध्यान रखेंगे। और यह डांट फटकार करके हिरण्यकश्यपु तो चला गया। और जब पुनः आया और अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाया और पूछा, पुत्र इस बार तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस बार तो हमने 9 बढ़िया बढ़िया बातें सीखी है। हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया, लगता इस बार तो छल कपट की 9 बढ़िया बढ़िया नीतियां सीखी होगी। प्रहलाद जी कहते हैं, हमने तो जीवन में 9 ही बात सीखी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंधनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी सबसे पहले भगवान के नामों का श्रवण करो
उन्हीं के नामों का कीर्तन, उन्हीं का अर्चन, उन्हीं का वंदन, उन्हीं के प्रति दास्य भाव और सदा सर्वदा उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाओ। ये 9 ही बात मैंने जीवन में सीखी है। जो ही ऐसी बात बोली, गोद से नीचे फेंक दिया प्रहलाद जी को, तलवार उठा ली चंडामर्क को मारने के लिए और कहने लगे, अरे दुष्ट, ये क्या सिखा दिया मेरे पुत्र को, ये तो मेरे विरुद्ध ही बातें बोल रहा है। गुरुजी ने हाथ पकड़कर कहा, हमने इन्हें कुछ नहीं सिखाया है, हमें तो लगता है न हमने सिखाया है न किसी और ने सिखाया है, हमें लगता है आपका पुत्र सिखा सिखाया ही आया है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद ये बातें तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी यह सारा संसार मानो एक अंधों की पंक्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार अंधों की पंक्ति चल रही है और एक बड़े से गड्ढे में पहले वाला अंधा गिर जाता है, धड़ाम सी आवाज हुई, सारे के सारे अंधे सावधान हो गए, पूछने लगे भाई आवाज कैसी हुई? अब जो अंधा बेचारा कुएं में गिर गया, अब उसने सोचा हम तो गिर ही गए हैं, अब बाकी को क्यों छोड़ें। कहने लगा भाई कुछ गड़बड़ नहीं है, आराम से चले आओ। फिर चले। अब दूसरा अंधा जब गिरा, फिर आवाज हुई, सब फिर सावधान हुए। पूछा भाई आवाज कैसी हुई? तो दूसरे ने सोचा जब पहले वाले ने हमें कुछ नहीं बताया तो हम भी औरों को क्यों बताएं, और इस प्रकार धड़ाम से सारे के सारे अंधे उस कुएं में गिर गए। वही स्थिति इस संसार की है। प्रत्येक जीव आता है, उलझता ही चला जाता है, पर कोई भी अपने संतान को इस उलझते हुए जीवन से सुलझाने की शिक्षा नहीं देता। और जब यह बातें सुनी तो हिरण्यकश्यपु घबरा गया और सोचने लगा, मेरे इस पुत्र में नारायण भक्ति का रोग लग गया है, और अगर रोग बढ़ने की संभावना जब बढ़े तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। आदेश दे दिया। वैसे तो अपना शरीर भी हमें बहुत प्यारा होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अंगुली में रोग लग गया है, अगर नहीं काटी आज तो पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा। पूरा हाथ को बचाने के लिए हमारी उंगली भी कटवा लेते हैं। ये पुत्र मुझे प्यारा है, लेकिन मैंने इसे दंड नहीं दिया तो कहीं यह मेरे भी मरने का कारण नहीं बने। आदेश दे दिया, जाओ प्रहलाद को किसी न किसी तरीके से मार दो। लेकिन पर्वतों से गिराया, समुद्र में डुबाया, होलिका रानी भी आई जलाने के लिए, खुद जल गई, पर प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त है, बड़ी भारी चिंता हिरण्यकश्यप को होने लगी कि इतने सारे क्रियाकलापों के बाद भी अगर यह नहीं मरा तो कहीं यह मेरे मरने का कारण न बन जाए। चंडामर्क जी ने आकर कहा, राजन एक बार हमें मौका और मिलना चाहिए, हमें लगता है बल प्रयोग करके इसकी बुद्धि को नहीं बदला जा सकता, हम पढ़ा लिखा कर इसकी बुद्धि को बदलने का प्रयास करेंगे। चंडामर्क जी प्रहलाद जी को लेकर पुनः गुरुकुल आ गए, पर उनकी वही पुरानी स्थिति देखी तो उन्हें जेल में बंद कर दिया। और एक बार गुरुजी किसी कारण से बाहर आए और प्रहलाद जी अपने असुर बालकों के पास पहुंच गए। देखिए बात बात में ही प्रहलाद जी ने कितना प्रभाव डाला अपने साथी बालकों पर। सारे बालकों को पास में बुलाया और कहा, मित्रों कभी आंख मिचौनी का खेल खेला है? बच्चों ने कहा, भाई ये खेल तो खूब खेला है। क्या तुम्हें पता है हमारा यह जीवन का जो चक्र है यह आंख मिचौनी का खेल ही है। भगवान हमारे साथ यही तो खेल खेल रहे हैं। भगवान ने कहा, चलो तुम सब छुप जाओ, पहले मैं तुम्हें ढूंढूंगा। तो जब प्रलय हुआ तो भगवान ने सारे के सारे जीवों को प्रलय के समय में अपने उदर में छुपा लिया और एक एक करके उनको कर्म फल का फल देकर सभी को पुनः इस धराधाम पर अवतरित कर दिया। भगवान ने कहा, मैंने तुम सबको ढूंढ लिया है, अब तुम्हारी बारी है। मैं भी इस संसार के कण कण में छुपा हूं, तुम मुझे ढूंढ कर बताओ।